जो सीआरपीसी धारा थी उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में परिवर्तित किया गया और जो तीसरा एक बड़ा एक्ट था देखिए, वर्तमान के अंदर भारत सरकार ने 2023 के अंदर लोकसभा एवं राज्यसभा सदन से जो हमारे ब्रिटिश काल के हमारे कानून और दंड व्यवस्था के जो प्रावधान थे उनमें परिवर्तित किया और 1860 की जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड थी उसको वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत परिवर्तित किया गया। इसी प्रकार से जो सीआरपीसी धारा थी उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में परिवर्तित किया गया और जो तीसरा एक बड़ा एक्ट था इंडियन एविडेंस एक्ट उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप के अंदर परिवर्तित किया गया। कुल मिलाकर के जो न्याय की एक स्थापित सिद्धांत होता है कि समाज को न्याय मिले, उसके नाते जिस प्रकार की हमारी ये प्रावधान पूर्व में थे उसके अंदर कहीं न कहीं जो है न्याय व्यवस्था और जो हमारी कानून व्यवस्था थी उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी और उसके कारण से कहीं न कहीं जो आरोपी थे उनको बड़ा फ़ायदा मिलता था। लेकिन वर्तमान में जो ये तीनों एक्ट हमारी गवर्नमेंट लेकर के आई है, इस एक्ट के माध्यम से अब कई तरह की जो है सहायता आम जनता को मिली है। जिस प्रकार से एक जीरो रिपोर्ट पहले पूर्व के अंदर होता था कि किसी भी थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराने जाते थे तो कई बार रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी क्योंकि थाना क्षेत्र का विवाद होता था। लेकिन अब पूरे देश भर में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। साथ ही न्याय के अंदर त्वरित व्यवस्था, ये न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत है कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसको तुरंत राहत मिले। इसके नाते अब जो तय किए गए हैं कि 90 दिन के अंदर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 90 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट जो है फाइल करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से कोर्ट में जाने के बाद 60 दिन के अंदर उस पर आरोप तय होंगे और अगले 30 दिन में जो है उस पर उसको फैसला देना होगा कोर्ट को और उसके आगामी 7 दिनों के अंदर उस कोर्ट के फैसले की कॉपी देनी पड़ेगी। यानी एक समयबद्ध रूप से सारा काम कर दिया गया। जो पूर्व के अंदर जिस प्रकार से वर्षों तक जो प्रकरण लंबित रहते थे अब वो लंबित नहीं रहेंगे और कुल मिलाकर के इस पूरे जो तीनों एक्ट में प्रावधान में चेंज किया गया है, इससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी और निश्चित रूप से जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है कि सबका समानता का अधिकार मिले, सबको न्याय की व्यवस्था हो, उसके अंतर्गत ये जो तीनों परिवर्तन किए गए बहुत ही ऐतिहासिक है। इसका स्वागत योग्य कदम है।